हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को हमारा वीडियो और परमेश्वर का वचन पसंद आता है और परमेश्वर वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत आयत से कार्य करते हैं और आपको ब्लेस करते हैं। आपकी निराशाओं से, परेशानियों से परमेश्वर का वचन आपको बाहर निकालता है और आपको हिम्मत और ताकत देता है ताकि आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएं और आप सफल होते जाएं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो विशेष हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने जीवन में ना बहुत सारी परेशानियों में घिरे हुए हैं, जो लोग अलग अलग तरह की समस्याओं में हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे हम उनसे बाहर आएंगे, कैसे हम अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, कैसे हमें छुटकारा मिल सकता है। तो आज बहुत सारे जो लोगों के सवाल हैं उनके जवाब परमेश्वर वचन के द्वारा देंगे और उन्हें बताएंगे कि जब आप अपना पूरा विश्वास, अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर दिखाते हैं तो वो आपके जीवन में कैसे काम करता है और आपको वो कितनी मजबूती से पकड़ कर रखता है और आपको कभी भी वो गिरने नहीं देता। तो आज का जो हमारा परमेश्वर का वचन है वो हमारे उन्हीं भाई बहनों के लिए जो लोग अपने आप को बहुत अकेला, असहाय महसूस करते हैं। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और उसकी 9 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, वह अपने भक्तों के पाँव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इस आयत को पढ़ना शुरू करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपने भक्तों के पाँव को संभाले रहेगा और जो दुष्ट है वो अंधियारे में चुपचाप पड़ा रहेगा। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है कि परमेश्वर अपने वचन में हमें ये बता रहे हैं कि जो उसके भक्त हैं, जो यहोवा परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, जो वचन से प्रेम करते हैं, जो पवित्रताई में चलते हैं, जो परमेश्वर के साथ वफादार हैं, जो अपने हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि उसके क्या होंगे, पैरों को परमेश्वर संभाल कर रखेगा। यानी कि परमेश्वर उसे कभी भी गिरने नहीं देगा, उसे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को संभाल कर रखता है जो उसकी महिमा करते हैं, जो उसके नाम को ऊंचा करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करते हैं, जो लोग उसकी इच्छाओं पे चलते हैं। परमेश्वर ऐसे भक्तों को, ऐसे लोगों को क्या करेगा, संभाल कर रखेगा। लेकिन अगली आयत में लिखा है कि परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। अब जो लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के भय को नहीं मानते, जो लोग गलत कामों को करते हैं, जो लोग व्यभिचार में हैं, जो पाप में हैं, जो नशों में हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, उनके लिए परमेश्वर ने लिखा है कि वो दुष्ट क्या होंगे, अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि उनको कोई बचाने वाला नहीं है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने आप को एक ऐसे स्थान की ओर लेके जा रहे हैं जहाँ से वो कभी वापस बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जब इस धरती पर भेजा तो उन्होंने सब लोगों को अपना प्रचार सुनाया कि देखो, मैंने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा है और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। आज संसार में इतने पाप हैं, इतने गलत काम दुनिया में होने लगे हैं कि लोग अच्छाई को छोड़ के बुराई के पीछे भागने लगे हैं, लोग पैसे के पीछे भागने लगे हैं, लोग आजकल ऐसे ऐसे कामों को करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है जो उन्हें ये ही नहीं पता कि वो उनको किस स्थान पर लेकर जा रहे हैं। आज लोग ऐसे ऐसे म्यूज़िक को सुनते हैं जो उन्हें गलत दिशाओं की ओर लेके जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जो मेरी स्तुति और महिमा करेगा, जो मेरे वचन को पढ़ेगा, जो मुझे स्वीकार करेगा, मुझे ग्रहण करेगा, उद्धार उसी का होगा। उन्हीं लोगों को मैं संभालूंगा जो लोग मेरे नाम की महिमा करेंगे, जो मेरे भक्त होंगे, जो मेरे
आज्ञाओं को मानेंगे, जो मेरे वचन को मानेंगे। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा कि अंत के समय में बहुत सी ऐसी घटनाएं होंगी, बहुत से ऐसे चीज़ें होंगी जो लोगों को भरमाएंगी, जो गलत संगतियों में लेके जाएंगी, जो पाप में लेके जाएंगी, नशों में लेके जाएंगी। ऐसे लोगों से बचना है आपको, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, आपको अच्छाई से दूर करके बुराई की ओर लेके चलेंगे। इसीलिए अपने आप को जांचें और परखें कि अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है तो क्या आप उसे पढ़ रहे हैं। अगर आप उसे पढ़ रहे हैं तो क्या आपको उसको पढ़ने के बाद परमेश्वर से प्रेम बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपको प्रेम परमेश्वर के साथ बढ़ाना चाहिए, और जितना नज़दीक आप परमेश्वर के पास जाएंगे, जितना आप उसके नज़दीक जाएंगे, उतना ज़्यादा परमेश्वर का अनुग्रह आप पे होगा, और आप अपनी बीमारियों से बाहर आएंगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स से बाहर आएंगे, आप अपने कर्जे से, अपने नशों से बाहर आएंगे। तो आज ये नहीं है कि परमेश्वर का वचन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो वचन को जानते हैं या जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर का वचन हर एक व्यक्ति के लिए है। प्रभु ने अपना लहू हर एक व्यक्ति के लिए बहाया है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं लेकिन ग्रहण नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अच्छे बीज भी हैं जो परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, और जब वो ग्रहण करते हैं तो उनके अंदर फल आते हैं प्रभु यीशु मसीह के। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको वो काम करने हैं जिससे कि परमेश्वर आपको संभाले। अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आप वचन कह सकते हैं कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि हे सब बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कि मैं अपनी सारी चिंताओं को प्रभु आपके ऊपर डालता हूँ, कि आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो जब आप वचन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई कर्जा आपके जीवन का हिस्सा नहीं है यीशु के नाम में। अगर आप बीमार हैं, अगर आप वचन का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि यहोवा मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, पिता तेरा वचन कहता है कि तू मेरे बीच में से सारे रोगों को दूर कर रहा है, तो सच में आपकी बीमारियां आपके जीवन को छोड़ के जा रही हैं यीशु के नाम में। तो जब आप वचन का उपयोग करना जान लेंगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे आपके जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है, वचन आपको संभाल रहा है। कहने का मतलब ये है, परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने भक्तों को संभालूंगा, कि जब मेरे लोग वचन का इस्तेमाल करेंगे तो वचन उन्हें क्या करेगा, संभालेगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको रोज़ वचन देता है, परमेश्वर रोज़ आपसे बात करता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसी आपको अपनी लाइफ को बिताना है, कैसे लोगों के साथ आपको उठना बैठना है, कैसी संगतियाँ आपको रखनी है, कैसे अपने बच्चों को आपने सिखाना है। तो आप एक एक चीज़ को सीखते हुए चलें, आप परमेश्वर के वचन से जुड़कर चलें। आप प्रभु से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी डाली अगर पेड़ से काट दी जाए तो वो डाली अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, वो कोई फल नहीं ला सकती, बल्कि उसे क्या किया जाएगा, आग में झोंका जाएगा। उसी तरह से अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं बने हुए तो आप अपने जीवन में कोई भी फल नहीं ला पाएंगे, और आपके जीवन में फिर कोई काम नहीं हो पाएगा, आपकी बीमारियां ठीक नहीं हो पाएंगी, आपके कर्जे नहीं उतर पाएंगे, आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिल पाएगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में कार्य करे और आप फल लेकर आएँ, आप ब्लेसिंग को लेकर आएँ, आप अपनी बीमारियों से चंगाई को पाएँ, आप शिफा को पाएँ, आप बरकत को पाएँ, आप आशीष को पाएँ, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ना पड़ेगा और जुड़े रहना पड़ेगा, और उसके वचन को अपने जीवन में पूरा करना होगा। और परमेश्वर की आशीषें जो इतनी हैं कि आप संभाल भी नहीं सकते, परमेश्वर आपको देगा। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो और उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरी करना शुरू करो। आपकी इच्छाओं को पूरा करना परमेश्वर शुरू कर देगा, क्योंकि वो जानता है कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, वो जानता है कि आपकी चिंता क्या है, वो जानता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, वो जानता है कि आपकी बेटे की शादी, आपकी बेटी की शादी अभी तक नहीं हुई, वो होनी है, वो जानता है कि आपको आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, वो जानता है कि आपको बेबी की ब्लेसिंग चाहिए। परमेश्वर सब चीज़ जानता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर के नज़दीक जाना पड़ेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपने भक्तों के पाँव को संभाले रहेगा। वो जब ही आपको संभाले रहेगा जब आप अपने जीवन में परमेश्वर को आने देंगे।
हमें उन इंसानों की तरह नहीं बनना जिनका भाग अंधियारे में है। हमें उन लोगों की तरह बनना है जिनका भाग परमेश्वर की आशीषें हैं, जिनकी जो सारी ज़रूरतें हैं वो परमेश्वर पूरी करता है। जो आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए, हमें वो इंसान बनना है, हमें वो लोग बनना है, हमें प्रभु यीशु मसीह का बेटा और बेटी बनना है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन थाम लें, परमेश्वर को पकड़ लें, वो आपको संभाल लेगा और आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देगा। परमेश्वर आपको हमेशा ब्लेस करता रहेगा, क्योंकि अगर आप उसकी सहायता लेंगे तो वो आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा। वो आपको बोलेगा, आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, मैं तेरी सहायता करूँ, मैं तेरी मदद करूँ, क्योंकि मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, ये उसका वायदा है। उसका वायदा है कि अपने वचन में उसने कहा है कि ना तो मैं कभी तुझे छोड़ूंगा, ना तो मैं कभी तुझे त्यागूंगा। उसके वायदे हमेशा पक्के होते हैं। उसने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरा शब्द, मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। जो उसने कह दिया तो कह दिया। अगर उसने बोला है कि वो आपको ब्लेस करने वाला है, करना चाहता है, कर चुका है, तो ऐसा आपके लाइफ में हो चुका है। और आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों के ऊपर आशीषों को खोलती हूँ। यीशु के नाम में मैं आप सभी लोगों को ब्लेस करती हूँ। यीशु के नाम में परमेश्वर आपको संभाल रहा है, हमेशा के लिए संभाल रहा है। यीशु के नाम में वो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरी कर रहा है। अपने स्वर्गीय भंडार से आपके कर्जे उतर रहे हैं, आपकी बीमारियाँ जा रही हैं, आपका डिप्रेशन जा रहा है, आप फ्री हैं यीशु के नाम में, आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में, आप आशीषित हैं, आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। आज से ही परमेश्वर आपको आशीषें देना चालू कर चुका है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की आज की ब्लेसिंग्स के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं ये विश्वास करती हूँ आज का वचन जब आपने सुना है तो वो आपके हृदय में वास करेगा और आप परमेश्वर को अपने जीवन में वेलकम करेंगे और अपनी बुराइयों को छोड़ेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ेंगे। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया। मेरे परमेश्वर, सच में खुदा बाप, आपकी उपस्थिति से मेरे परमेश्वर हम लोग अपने जीवन में ब्लेस होते हैं। मेरे प्रभु, आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु कि आज का जो वचन है जिसमें आपने अपने लोगों को संभालने की बात करी है, मेरे प्रभु, मेरे खुदावन, इस वचन को आप अपने लोगों के जीवन में पूरा करें। और जितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं, बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, बहुत मेरे परमेश्वर निराशाओं में है, परेशानियों में है, आप उन पर अनुग्रह करें और उन्हें अपने सामर्थी हाथों में संभाले। मेरे परमेश्वर, आपका वचन उनके हृदय में कार्य करे मेरे प्रभु, उनके जीवन में कार्य करे और उनके जीवन से सारी निराशाएं दूर हों। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए मेरे प्रभु, और आप इनकी सहायता और मदद कीजिए मेरे परमेश्वर। इनके जीवन में, इनके घर में, परिवार में आपकी ब्लेसिंग उतरने पाए पवित्र आत्मा जी। इनके जीवन से सारे नशे दूर हों, सारे कर्जे दूर हों मेरे परमेश्वर। इनके जीवन से सारी बीमारियां दूर हो मेरे परमेश्वर। ये अपने घरों में ब्लेस्ड होने पाएँ, आशीषित होने पाएँ मेरे परमेश्वर। मुबारक हो इनका आना, इनका जाना मेरे परमेश्वर। ये हमेशा आशीषित रहे मेरे परमेश्वर। इनके जीवन में कोई भी परेशानी ना हो मेरे पिता। मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर। आज जितने लोगों का हृदय मेरे प्रभु गलत जगहों में लगा हुआ है मेरे परमेश्वर, गलत चीज़ों में लगा हुआ है मेरे परमेश्वर, आप उनके हृदय को बदले मेरे प्रभु। जितने भी मेरे पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, जो उनके घर परिवार के लोग हैं मेरे प्रभु, जो अभी भी विश्वास में नहीं है, वो विश्वास में आने पाए परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे खुदावन, आप अनुग्रह कीजिए मेरे प्रभु, अपने लोगों पर दया कीजिए। आपका वचन कहता है कि मैं अपने लोगों पर दया करने के लिए आया हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, आप अपने लोगों को बचाने के लिए आए हैं, दया करने के लिए आए हैं। आपने अपनी दया अपने लोगों पर करी मेरे प्रभु, अपना लहू बहा के मेरे पिता परमेश्वर आपने उन पर दया करी मेरे परमेश्वर। उनके गुनाहों से उन्हें धो दिया मेरे प्रभु, अपने लहू के द्वारा उनको छुटकारा दिया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों पर अनुग्रह करने के लिए मेरे पिता।
इसी घड़ी प्यारे पिता परमेश्वर, मैं इनकी आशीषों को खोलती हूँ यीशु के नाम में। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं इनकी ब्लेसिंग्स को खोलती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं इनके आशीष के द्वारों को खोलती हूँ, इनकी जॉब की आशीष को खोलती हूँ, मैरिज की आशीष को खोलती हूँ परमेश्वर। इसी घड़ी हर प्रकार का अंधकार का आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। सारी जादू टोने की आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे। मैं उन सभी अंधकार की शक्तियों को रद्द करती हूँ, कैंसिल करती हूँ। सारा शुगर, सारा बीपी, सारा माइग्रेन इनकी बॉडी को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की अंधकार की शक्तियाँ जो खेल के रूप में कार्य करती हैं मेरे प्रभु, वो इसी घड़ी इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे यीशु के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हर प्रकार का आत्मा मेरे प्रभु जो बीमारी डालने का है, गड़बड़ी डालने का है, लड़ाई झगड़े का है, इसी घड़ी इनके जीवन को छोड़े, इनके घर परिवार को छोड़े, बच्चों को छोड़े, बिजनेस को छोड़े और आउट हो जाए यीशु के नाम में। मैं सारी अंधकार की शक्ति को फायर 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 करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ और हुक्म देती हूँ उन्हें निकलने के लिए। चलो मैं तुम्हें कमांड करती हूँ, गंदी अंधकार की शक्तियों इनके जीवनों को छोड़ो और जाती रहो यीशु के नाम में। तुम्हारा इनके जीवन में, घर परिवार में कैसा भी और कोई भी अधिकार नहीं। मैं तुम्हें आउट करती हूँ, आउट करती हूँ, आउट करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा इसी घड़ी राइट नाउ एक जन को टच करे, सिर से लेकर पैर के तलवों तक परमेश्वर तेरे लहू में कवर करती हूँ। पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, तूने अपने लोगों को बचाया है, छुड़ाया और चंगा किया है, आशीषित किया है, अपने लोगों को बल दिया है मेरे परमेश्वर तूने। हाँ मेरे प्रभु, तू अपने बल से ही ताकत देता है मेरे परमेश्वर, तू अपने बल से ही, अपनी सामर्थ्य से ही बढ़ता है परमेश्वर। हर एक दुर्बलता का आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। ये बलवंत है, ये आशीषित हैं, ये ब्लेस्ड है यीशु के नाम में। पिता मैं एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। आज के दिन को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। तूने पूरे दिन भर संभाल के रखा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आयत की आशीष दे और आपके घर परिवार में शांति दे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।